कि मैं खुद आत्महत्या करने की तैयार हूँ। बोलो, सतपाल सर ने क्या कहा कि तुम्हें लाइव देनी है, कुछ भी हो जाए, अगर लाइव नहीं दोगी तो तुम खुद जेल जाओगी। सतपाल सर ने कहा कि तना कहीं और ठिकाना ढूंढ लिया क्या, कि हमें कई दिन तक भूखे रहना पड़ता था क्योंकि मैं कहीं काम नहीं कर पा रही थी। 3 जगह मैंने जॉब देखी, सतपाल सर ने मुझे जॉब नहीं करने दी क्योंकि मैं इसकी खुद गवाह हूँ, मेरी आईडी प्रूफ लगा हुआ है। खुद जहाँ पर मैं जॉब करने के लिए गई, मुझे जॉब नहीं करने दी गई। मेरा एक बच्चा जो स्कूल में भी नहीं जा पा रहा था, सोनू सर ने एडमिशन कराया, इतना डराया धमकाया सतपाल सर ने, अपने बच्चे को स्कूल तक भी नहीं भेज रही थी। ट्यूशन भी छुड़वा दिया मैंने अपने बच्चे का। घर में भूखी प्यासी नहीं बाजार जा सकी, नहीं कुछ लेके आ सकी। इतना मतलब कि मेरी सोशल मीडिया भी सारी छीन ली सतपाल सर ने, ताकि मैं किसी से मदद ना मांगूं। मेरा फ़ोन था वो भी मेरा सतपाल सर ने अंदर से फ़ोन की चिप कटवा दी, खुद दिखा। जो कुछ गलत टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं आज जो बताऊंगी वो बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ और जो मैंने खुद आज इतना सुनसान और आज इतना चुप हूँ मैं क्यों हूँ। दरअसल बात ये थी, कुछ भाई मुझे व्हाट्सएप पे भी और नंबर भी मांगते थे, मैसेंजर पर भी मैसेज कॉल, कमेंट में भी मैसेज कॉल वगैरह करते थे कि बहन जी तुम आज इतनी सुनसान इतनी चुप क्यों हो, कुछ बात है, कुछ बात हुई है तो हमें बताओ क्या बात है, आप क्या क्यों परेशान हो। मैंने हमेशा उनसे यही बोला कि भाई अभी मैं अपने कुछ स्थिति है मेरी, मैं नहीं बता सकती, मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा और इतनी परेशान हूँ कि मैं किसी को बताऊंगी भी तो शायद मेरा कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि मैं इस टाइम अकेली पड़ चुकी हूँ। मेरी हिम्मत नहीं टूटी है लेकिन मेरी हिम्मत तोड़ी जा रही है क्योंकि मेरी स्थिति आज ये है कि मैं खुद आत्महत्या करने की तैयार हूँ। कुछ भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, समझाया, आधा घंटे तक 1 घंटे तक मुझे समझाते थे। मेरे भाई कहते थे कि दीदी आप हौसला रखिए, अगर आप इस तरह से अपनी आत्महत्या करेंगी तो लोग आपको गलत बोलेंगे, अगर आप सही हैं तो आप डट के सामना कीजिए, आप हाँ कुछ दिन तक शांत रहिए, समय का इंतज़ार कीजिए, अगर सब कुछ शांत होता है ठीक है, वरना उसके बाद तुम फिर अपनी हकीकत बताना। मैं अखिल भारतीय भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर जी की इज्जत आज भी करती हूँ, कल भी करती थी। वो मेरे गुरु हैं, मैं उन्हें आज भी मानती हूँ, कल भी मानती थी और हमेशा मानूंगी। मैं संगठन की किसी का भी विरोध नहीं करती, लेकिन जो संगठन के अंदर गलत लोग हैं, चाहे वो एक मुखिया हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, मैं उसका विरोध खुल के करती हूँ क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बताऊँगी। जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बताऊँगी। मैं किसी के दबाव में नहीं बोल रही हूँ, किसी के बहकावे में नहीं बोल रही हूँ। 23 अप्रैल को एक घटना हुई थी आगरा के अंदर, फतेहपुर सीकरी, जिसमें कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, सतपाल तंवर जी के मेरे पास फ़ोन था। हाँ मैंने अपना फ़ोन किस्तों पर लिया था, लेकिन वो फ़ोन मैंने नहीं लिवाया गया था, सतपाल तंवर जी ने मेरा फ़ोन किस्तों पर लिवाया था, जिसमें कि वेरिफिकेशन के लिए सोनू सर का नंबर गया था। वो फ़ोन मेरा सतपाल तंवर जी के पास था, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, मेरे पास कीपैड का फ़ोन था। मेरे पास फ़ोन आता है सोनू सर का, बोलने लगे कि फतेहपुर सीकरी में राजकुमार के भाई की हत्या कर दी गई है। मैंने कहा कि मेरे से बात हुई थी, मैंने इस मुद्दे पर लाइव भी दी थी आप सबके सामने। उसके बाद सोनू सर ने बोला कि मुझे जाना, मैंने उनको कहा कि आज टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप कल सुबह निकलना। उसके बाद मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आती है, रिकॉर्डिंग थी रवि की। मैंने रवि ने उसने बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो कि फतेहपुर सीकरी अशनरा थाने में जो दरोगा थे उनको बहुत मतलब गलत सलत बोला। मैंने उनको समझाया कि भैया आप इस तरह से क्यों बोल रहे हो, जो भी बात है मैं एक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हूँ, आप मुझे बताइए, कुछ भी बात है मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगी। उन्होंने कहा मैं किसी के कहने पे नहीं बोल रहा। हाँ कोई बात नहीं, वो मुझे नहीं बताना चाह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सोनू सर 8:30 बजे अपने रूम से निकले और आगरा के लिए रवाना हो गई। मैंने लाख मना किया कि आज मत जाओ, आज टाइम ज़्यादा हो चुका है, आप सर से बात कीजिए, कल को जाना। उसके बाद जब वो आगरा गए, अगले दिन 24 अप्रैल को आंदोलन हुआ। 24 अप्रैल को जब आंदोलन हुआ तो आगरा के अंदर जो रवि थे, रवि से बोला कि रवि, जिसमें कि रवि की खुद फ़ोन में हर एक इंसान की रिकॉर्डिंग होती थी, चाहे उसमें मैं कॉल करूं, कोई भी कॉल करे, रिकॉर्डिंग रवि के फ़ोन में सभी की होती थी। खुद सतपाल तंवर जी ने ये बोला, खुद मेरे को पर्सनल में कॉल करके बोला, मेरे पास कीपैड फ़ोन था, मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं करती, ना ही मैं किसी की रिकॉर्डिंग करना जानती, ना ही मैं चाहती, ठीक है, आता सब कुछ है पर मैं करती नहीं।
ये बोला कि रवि पेट्रोल की शीशी लेकर जा, तेजाब की बोतलें लेकर जा, बैटबॉल के डंडे लेकर जा। क्योंकि सोनू सर ने इनकी थोड़ी थोड़ी बातें माननी बंद कर दी थी, तो इन्होंने रवि को टारगेट बना दिया। रवि के फ़ोन में खुद रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, क्योंकि रवि हर किसी इंसान की रिकॉर्डिंग करता था। वो गया, तेजाब की बोतलें और डंडे और पेट्रोल की शीशी लेकर आया, जिसमें कि पुलिस वालों ने सोनू सर को, रवि भैया को, सम्राट भैया को अरेस्ट किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर माहौल बिगड़े। उनको अरेस्ट करने के बाद वहाँ पर अंतिम संस्कार हो गया था भैया की डेड बॉडी का। उसके बाद जब इनको वहाँ पर थाने में लाया गया तो इनको बोला कि तुम्हारी ऐसी धारा लगा देंगे मामूली सी, जो तुम कल को अपनी बेल कराकर रिहा हो जाएंगे। लेकिन सतपाल तंवर जी ने खुद इतने गंदे गंदे ट्वीट किए कि हम थाने में आग लगा देंगे, आगरा में आग लगा देंगे, हमारी भीमसेना ये कर देगी, हम शांत नहीं रहने वाले, रवि को, सम्राट को छोड़ो, हम पुलिस वालों की हत्या करवा देंगे करके। उनको फिर रिकॉर्डिंग सुनी, थाने वालों ने फ़ोन चेक किए, उसमें रिकॉर्डिंग निकली, उसमें फिर ट्वीट पूछे गए ये कौन है, किसका अकाउंट है, फिर उन्होंने बताया। फिर उसके बाद रात को 12 बजे के करीब इन तीनों में खूब बजाया। उसके बाद सतपाल सर जी मेरे रूम पे आते हैं, रात के 12:30 बज रहे होंगे, करीब 1 बजे के करीब मेरे रूम पे आते हैं निशा तंवर और सतपाल तंवर जी। मैं अपने एक बच्चा है, झूठ नहीं बोल रही, मैंने किस तरह से अपना जीवन यापन कर रही हूँ, किस तरीके से मैं रही हूँ, मुझे पता है। कोई मेरा विश्वास ना करे, लेकिन मैं अपनी हकीकत बता रही हूँ। वो भी जेल जाने के बाद की, जेल जाने से पहले, संगठन में आने के बाद मेरे क्या हुआ वो मैं किसी को नहीं बता रही हूँ। हुआ उससे भी बुरा था मेरे साथ, लेकिन मैं सिर्फ वो बता रही हूँ फिलहाल जो अब बताने की ज़रूरत है। सतपाल तंवर जी और निशा तंवर जी मेरा रूम पाई, बोलने लगी कि सोनू की डायरी कहाँ पर है। मैंने कहा कि मैम मेरे पास डायरी नहीं है सोनू सर की। कि सोनू ने मुझे जेल से फ़ोन करके, सम्राट ने मुझे जेल से फ़ोन करके ये कहा है कि सीमा के पास सब कुछ है, डायरी में सारे OTP, पासवर्ड, जो भी कुछ है, जीमेल ID सब कुछ लिखा हुआ है, सीमा के पास मेरे सारे नंबर हैं। मैंने कहा कि सर एक बात बताइए, मैं एक प्रदेश अध्यक्ष हूँ, सोनू मेरे आगे कार्य करता है, मेरे को वो क्यों देगा अपने पासवर्ड, क्यों अपने ID के जीमेल ID देगा मुझे। सतपाल सर ने कहा कि सोनू ने, सम्राट ने खुद हमसे ये बोला है कि सीमा के पास सारा कुछ है, आप सीमा से ले लीजिए, सीमा दे देगी। जबकि भैया जी मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। पाल सर ने कहा कि सोनू ने तेरे लिए क्या नहीं किया, सोनू ने तेरे को फेमस किया, सोनू ने तेरे लिए रात दिन काम किया, और हमारे कहने से उसने क्या नहीं किया, आज तो सोनू का साथ नहीं देगी। मैंने कहा कि सर बताओ मुझे क्या करना है। सोनू सर हाँ मेरे लिए काम करते थे, मैं नहीं करती, लेकिन मेरे लिए नहीं करते थे, वो भीमसेना के लिए काम करते थे, आपके लिए काम करते थे, और मैं खुद आपके लिए काम करती थी, ठीक है। उसके बाद सर ने बोला कि तुम्हें लाइव देनी है। मैंने कहा लाइव किस तरीके से देनी है। उन्होंने मेरे से बोला कि तुम्हें लाइव देनी है कि मैं खुद आगरा चल के आऊँगी, खुद आगरा चल के आऊँगी, थाने के सामने खुद पेट्रोल की शीशी लेकर, डीजल लेकर जाऊँगी, आग लगाऊँगी, और अचनेरा थाने फतेहपुर सीकरी के आगे आग लगाऊँगी। थाने में कोई जौन सा ही पुलिस वाला मेरे आगे आएगा उसे मैं मारूंगी। खुद ये भी कहा कि सम्राट ने, सोनू ने मुझे कॉल करके ये कहा है कि सीमा से ये कहो कि पुलिस वाले को, किसी को भी उठा के ले आए। मैंने इनकार कर दिया कि सर मैं अगर लाइव देखती हूँ, अभी आप मुझे 1 साल, मैं आपके पास 1 साल से रह रही हूँ, संपर्क में काम कर रही हूँ, आपसे मुझे 1 रुपये का लालच नहीं, आप मुझे 1 रुपया नहीं देते हो। आपने सबके सामने क्या कह रहा था, सीमा की जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ। 9-10 महीने हो चुके हैं, आपने मेरे बच्चे के लिए आज तक 1 रुपया पेंसिल के लिए नहीं दिया। मेरा बच्चा घर पे रहता है, पढ़ाई नहीं करता, मैं अपने बच्चे को जो पढ़ाती हूँ खुद अपने आप पढ़ाती हूँ। क्या मेरा बच्चा पढ़ने लायक नहीं है? बोलो। सतपाल सर ने क्या कहा कि तुम्हें लाइव देनी है, कुछ भी हो जाए, अगर लाइव नहीं दोगी तो तुम खुद जेल जाओगी। मैंने कहा कि सर मैं लाइव नहीं दूंगी। बोलने लगे कि तू अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा, तेरे बच्चे को मैं हॉस्टल में डाल दूंगा। मैं कह लगी सर जब आपको 9 महीने से मेरे बच्चे की नहीं आई, मैंने तुम्हें दिन रात फ़ोन करके ये कहा कि सर मेरे बच्चे का कुछ कीजिए, मैं आज लाचार हूँ, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, और मैं इस तरह से संगठन में काम नहीं कर सकती जब तक मेरा बच्चा मेरे सामने रहेगा। ऐसे ही घर में मेरा बच्चा बिलखता रहेगा, मेरे बच्चे को भी शिक्षा की ज़रूरत है। तो सतपाल सर ने क्या कहा जब सोनू सर जेल में गए कि सीमा अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा, जिसमें कि तेरा नाम होना चाहिए, तेरा हस्बैंड का नाम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है देखती हूँ सर। मैंने कहा कि आधार कार्ड किस लिए बनवाना है? उन्होंने बोला आधार कार्ड इसलिए बनवाना है कि तेरा बच्चा हॉस्टल में जाएगा और तू काम करेगी, तू यूपी में जाएगी, आंदोलन करेगी पुलिस वालों के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। मैंने क्लियर मना कर दिया कि सर पहले बात तो ये, जब तक सोनू सर जेल से बाहर नहीं आएंगे मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी।
कुछ भी काम का मतलब कुछ भी गलत काम नहीं करूंगी जो मेरे पीछे पुलिस आए या मेरे को पुलिस अरेस्ट करे या मेरे पीछे मेरे अपने ही समाज के लोग मेरा विरोध करें, क्योंकि पहले से ही मेरे 3 साथी जेल में हैं। उसके बाद बोलने लगे कि ये तो मतलब कि ये तो हमारे मुंह पर तमाचा मार दिया। निशा मैम के सामने बोले कि हमारे मुंह पर तमाचा मार दिया। मैंने कहा कि सर अगर ये आप बोल रहे हो कि तमाचा मारना है तो आप जो सोचो वो सही है, क्योंकि मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठाना जानती हूँ। मैं एक बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद जानती हूँ कि मुझे अपने बच्चे के लिए क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे लिखाई करनी है। मैं अपने बच्चे को आपके बताई जगह हॉस्टल में नहीं डालूंगी। हाँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, हॉस्टल में डालूंगी, समाज के लिए काम करूंगी, आगे फील्ड में उतरूंगी, लेकिन वहाँ डालूंगी जहाँ मेरा मन करेगा और जहाँ सोनू सर के घर वाले बोलेंगे मुझसे आगे, क्योंकि मैं उन पर आँख बंद करके भरोसा करती हूँ। जरूरी नहीं है हर एक इंसान गलत होता है, ठीक है। उसके बाद पाल सर ने कहा कि तूने कहीं और ठिकाना ढूंढ लिया क्या, तूने कहीं और ठिकाना ढूंढ लिया क्या।